रुपये मांग कर इकट्ठे करने की सोची, क्योंकि मेरी पत्नी की उस मकान के साथ आत्मा जुड़ी हुई थी। आका हमने इस मकान में रहते लंबा टाइम हो गया, मैं यो ले लूँगी, हमारा जुगाड़ होगा जब बना लूँगी। हमने जोड़ तोड़ कर सब क्या लोन लाने की सोच साच कर जो भी जुगाड़ होया हमारा बैठा 65 लाख का। फिर हमने 5 लाख की और ब्याज पर बात करी तो 70 लाख का जुगाड़ होया, 75 हमारे से इकट्ठे नहीं हुए। अब जो 5 लाख रुपए थे वे इकट्ठे करने हमारे लिए मजबूरी होगी, कहाँ से करे, तो उसके ऊपर वो मकान छोड़ना पड़ गया। अब 2 महीने बाद वही मकान सेक्टर 23 के अंदर आ गया, बूम, वो प्रॉपर्टी बढ़ती बढ़ती वो करोड़ का हो गया, 1.25 करोड़ का हो गया, 1.5 करोड़ का हो गया। 2024 में जिस वक्त इस मकान की नींव रखी उस टाइम लाख रुपए के लगभग गज जमीन होगी, यानी कि 350 गज का जो मेन गली है, मेन गली के ऊपर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। अब हमारा इतना जुगाड़ था नहीं, अब इतना जुगाड़ नहीं था तो जहाँ जाते थे हमारे को एक बात बोलती थी पब्लिक, बढ़िया फिर है पंचायती बाड़े इतने बड़े पर है, किराए के मकान में पड़ा खुद का मकान बना लेना। मेरे साले को यह बात पिंच हुई, उसने मेरे से एक बात कही, भाई शर्म आवा है घनी, चाहे कर्जा कितना हो जाए, किराया कितना हो, वो पैसा कितना उठाना पड़ जाए, पहले मकान बनाऊंगे। मन ने भी उसका मुंह देखा तो सेम उसकी बहन का भी मुंह था, मेरी पत्नी का। ये बातें सोचते हुए हमने प्लॉट लिया, जहाँ ही मकान बना रखा 4900 रुपये गज, 4900 रुपये गज, 1166 गज का प्लॉट, लगभग वो 50-51 लाख रुपया का प्लॉट पड़ा। अगर उसकी ज़मीन सेक्टर 23 में लेते एक 50 गज का फ्लैट नहीं आता, वहाँ वो ले लिया, वहाँ वो लेकर उसके ओटड़े करके एक कमरा बनाने की सोची थी पहले, जिस वक्त यह नींव भरी जा रही है। वहीं बैठकर चुनाव लड़ने की सोची थी। आग भाई चुनाव लड़ लिया था की सारा है। वहां से हमने जब चुनाव लड़ने की सोची तो साथ के साथ हमारे मकान में चिनाई चालू थी। रुपये लगाए मेरे साले ने, रुपये लगाए आरती ने, मकान की मालकिन है आरती, नाम है उसके, मेरे साले की जो धर्मपत्नी है, दोनों रहते हैं यूके में, बाहर देश। मेरे जो ससुराल है, अगर आपने किसी वीडियो के अंदर भी देखा हो, उनका जो स्वयं का घर है, उनकी लिपाई भी उतरी हुई है। मेरे बच्चों को वो पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे जीवन का यही नहीं पता मैंने कितने दुश्मन बना लिए हैं। जब भी आप जुल्म के खिलाफ लड़ोगे, हक की आवाज़ करोगे, आपको पता नहीं होता आपने कितनी बड़ी दुश्मनाई मोल ले ली है। और उनका खुद का घर छोड़ के उन्होंने सबसे पहले मेरा घर इसलिए बनाने की सोची कि मैं बाहर भीतर घूमता हूँ हर समय, मेरा घर ठीक होगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। काफ़ी लंबा संघर्ष, काफ़ी लंबा टाइम हो लिया किराए के मकान में रहते हुए। ते जो घर है, इस घर के अंदर जो पैसा लग रहा है, मेरा साड़ा, उसकी वाइफ, उन्होंने सारा पैसा लगाया है। अगर कोई दिल की बात करे, हर वक्त घर में गाय मिलेंगी 8-10 दूध देने वाली, दूध तक नहीं पीते, थैली का दूध ले आकर आज भी फ्रीज किसी टाइम आधी रात ने किसी पत्रकार ने भेज कर खुलवा के देख लियो, थैली का दूध पाओगा, मोल का दूध। शौक के लिए गाय रखता हूँ, उनका दूध उन्हीं के बच्चों को पिलाता हूँ। मन मेरे जीवन में मतलब कि जितना संघर्ष मैं कर रहा हूँ, वास्तविकता ये है शायद हरियाणा में कोई कर रहा होगा, और उसके बाद भी हम सोशल मीडिया पर गाड़ियाँ खाते चंदा खाने की। यानी कि मेरा परिवार, मैं असल में तो चंदा क्या, मैं अपने घर को खा रहा हूँ भाई, मेरी ससुराल को खा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ समाज में अच्छे काम करने के लिए। यहाँ एक समस्या और नज़र आती है हर्ष भाई, एक यहाँ दिखता है कि जो आपकी कंपनी है बाबा जी की बूटी जो है, वहाँ आप दवाइयाँ जो बेचते हो, वहाँ से भी तो पैसे आते होंगे। ऐसा तो है नहीं वो अच्छी नहीं चल रही, वहाँ आपकी दवाइयाँ बिक रही हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अच्छा है, सब कुछ है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भी अच्छे हैं, तो वहाँ से भी तो पैसे आ रहे होंगे ना। आप कह रहे हो ना मेरे पास नहीं है, मेरे को ससुराल वालों से लेने पड़े पैसे। मैंने क्या बोला है, जितना मेरे से हुआ, जितना मैंने मेरे यार दोस्तों से इकट्ठा किया, जितना उनसे हुआ सारे इकट्ठे करके घर के अंदर लगाए हैं। अब जो बाबा जी की बूटी की बात करो, आप पहली चीज़ जो है उसके अंदर दवाइयों का काम मेरा इतना अच्छा लेवल पे था, पूरे विश्व के अंदर मेरी दवाइयाँ जा रही थी।
शायद गाजियाबाद या नोएडा, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी आयुर्वेदिक दवाइयों की। मेरी दवाइयाँ वहाँ फर्स्ट आई थी। मेरी दवाइयों को सर्टिफिकेट मिला, शील्ड मिली। अब शायद उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी जब फर्स्ट आई होगी। आप स्वयं दवाइयों का काम करते हो, इतना तो आपको पता होगा। 106-7 आदमियों का रोजगार चल रहा था, फैक्ट्री से कमा के खाते थे। मेरी फैक्ट्री पर ताला लग गया तो उन 106-7 आदमियों के घर पर भी ताला लग गया है। जो मेरे से उम्मीद करे बैठे हैं, एक भी अपने घर जाने को तैयार नहीं वापिस। उनके साथ एक इतना प्यार, इतनी प्रेम, इतनी ममता हो रही है, वे सब वहीं जुड़ के रह रहे हैं। मेरे ऑफिस पर ताला लगा, दुनिया बड़ी खुश हुई। आज मैं एक बात बताता हूँ, आप सोच नहीं सकते दवाइयों से इतना रुपया कमाया है। सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कमाया है, क्योंकि अपनी दवाइयों का रिजल्ट इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त है। लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर मैंने मेरे घर के लिए 1 रुपया नहीं जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए ढंग का एक घर तक नहीं दे पाया, 2012 से दवाइयों का काम है, 26 आ गया। इस 14 साल के अंदर मैं मेरे परिवार को कोई सुविधा नहीं दे पाया। कोई नशा मैं नहीं करता, कोई गंदी हैबिट मेरे में नहीं, कोई बड़ा शौक मेरे में नहीं। मेरा पैसा गया कहाँ? वो पैसा मैंने सोशल मीडिया पे ये लगा ना लोगन दिखावा कर रहा है, वो मदद करने में लाया है। पहले अपना घर भूखा, फिर लोग का चंदा लिया है। जो चंदा चंदा चिल्लाते उन्होंने एक बात नोट नहीं करी, जिस लड़की की जिस दिन मदद कर आए मैंने वीडियो डाली है, और उस वीडियो में ये बताया 1100 रुपये इस आदमी ने दिए, 2100 रुपये इस आदमी ने दिए, 500 रुपये इस आदमी ने दिए, बाई नेम। एक आदमी का अगर नाम रह जाता ना, वो मेरे को उसी वक्त व्हाट्सएप पे चोर बोल के, ये बोल के डाला था, मेरे रुपये खा गया। लोगों ने ऐसे हालात बना दिए जैसे मैं चोरी हूँ। मैं उसको हाथ जोड़ के बोला था, भाई अगली वीडियो में तेरा नाम ले दूंगा, तेना स्क्रीन शॉट बाद में बेचा है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं उसका नाम ले देता था। ऐसे ऐसे भाई भी आए हैं भाई, जिन्होंने रुपये बुलवा दिए कि यह लड़की मेरी तरफ से दिया, पैसा ही नहीं दिया। आज तक उनका नाम उजागर नहीं किया, ना जीवन में कभी लूँ, अपने पास से भरे हैं। आज भी ये हालात हो रही है। मेरे घर के बाहर ऐसा कोई दिन नहीं जाता 10, 12, 15 लड़कियां नहीं आती, मेरी बेटी की शादी है, शादी करवा दे। मन दुख हो है जब ये मेरे घर के बाहर तैसे कैसे जाऊँ है, मतलब मेरा दिल पकड़ा जा है। एक उम्मीद लेकर आऊँ मैं उनसे, एक बात कहूँ, पहले तो अपनी रिश्तेदारी पर मदद लो। वे ना करते अपने एमएलए पे लो, एमएलए ना करता अपने एमपी पे लो। उन तक क्यों वोट दी? उनका जवाब ये होता, बाबूजी वहाँ कोई घुसने ही नहीं देता, जाने ही नहीं देता। गरीब आदमी का मतलब हमने दर्द समझा, उसकी मदद करी तो हम चोर हो गए। जब हम एक पाई पाई का हिसाब दे देते हैं, फिर भी हम कैसे चोर हो जाते, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। मेरा इन चीज़ों से इतना मन भर गया, इतना दिल दुखा, मतलब मैं एक दिन इतना रोया। अगर आप ये सोचते हो, कुछ ये सोचते हैं कि ये चुनाव के लिए ये ड्रामे करे होंगे, चुनाव की बात बता देता हूँ। मेरे हल्के के अंदर, एक गांव के एक ही परिवार के अंदर, एक परिवार का मतलब एक जाति की, आंखों में पानी अभी भी आ रहा है आपकी बात सोचते हुए। 11 बेटियों की मैंने शादी करवाई एक परिवार के अंदर, 11 बेटियों की। उन्होंने मेरे को एक वोट नहीं दी। उनका जवाब पता क्या था? यो इसका काम है, यो तो फिर भी करेगा। ये लोगों की मानसिकता हो रखी है। उनको पता ही नहीं कि नेता मंत्री हम काम करने के लिए चुनते हैं। और मेरा दिल इतना दुखा, इस बात से दुखा, मैं बड़ी बड़ी झूठ बोलता, अच्छी दारू बांटता, 50-100 करोड़ रुपए बांटता तो शायद मैं एमएलए होता। किसी लोगों को नहीं चाहता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आप इन मुद्दों पर बात करो। हद की बात यह है, लोग जैसी दुनिया आप सोचते हो वैसी दुनिया नहीं, उससे काफी हटके है। भाई साहब, हरियाणा ने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, टांग खींची है। मात्र 20% आदमियों ने साथ दिया है। जिस दिन हरियाणा का यूथ जाग गया, मेरा साथ देना शुरू कर दिया ना, उस दिन मैं सिखाऊंगा राजनीति क्या होती है। राजनेता लोगों को मैं बताऊंगा कुर्सी कैसे छीनी जाती है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है आपकी? मेरी कोई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं, मेरी राजनीति सुधारने की इच्छा है, किंग मेकर बनने की इच्छा है। ये जो आपने दवाइयों वाली बात की, जब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब आप कह रहे हो भी ईमानदारी से काम किया, सब कुछ बढ़िया था, दवाइयों की क्वालिटी भी अच्छी थी,
ताला क्यों लगा दिया फिर? आम आदमी को तो यही समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ होगी जब वो ताला लगाया। सरकार अपनी तरफ से कोई भी जब कार्य करती है, देखो उनका अपना कार्य अपना तरीका होता है, रेड कहीं पे भी कर सकती है, लेकिन मुकदमा आप पे तब दर्ज होता है जब आपके अंदर कोई कमी मिलती है। जब हमारी दवाइयों के अंदर कोई कमी हो, उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आने के बाद अपराध साबित हो जाए, तभी तो कुछ कार्रवाई होती होगी। हमारे पे कार्रवाई कैसे हुई है? सैंपल भरे गए हैं, सीधा मुकदमा दर्ज, बीएनएस की धाराएं लगा दी, तुरंत हर्ष शिकारा को उठाओ, नीचे से जमानत कैंसिल कर दी। आज आपको एक और राज की बात बताता हूँ, मैं ये जो दवाइयों का काम है, वो काम ना तो मेरा है ना मेरे नाम है, मैं सिर्फ ऐड करने वाला हूँ, एडवर्टाइज करने वाला। दवाइयों का जो मालिक है वो तो और भाई है। अब मैं ऐड करने वाला हूँ, ऐड करने वालों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो इन सभी पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये लेके ऐड करते हैं। सब उन एक्टरों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो किसी शैम्पू की, किसी तेल की, किसी साबुन की ऐड करते हैं। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अकेला हर्ष शिकारा पे मुकदमा दर्ज क्यों? और मुकदमा भी कैसे? पहले दवाइयाँ लेके गए हैं, अभी तक उनकी लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट ही नहीं आली। उनके अंदर जब तक भाई साहब कोई कमी ही नहीं पाई, तो मेरे पे मुकदमा किस बात का? यानी कि क्राइम ही नहीं हुआ तो मुकदमा किस बात का? बात सिर पे एक है कि हम किसी भी मुद्दे पर खुल के चर्चा करते हैं, और ये चीजें सत्ता में बैठे, जो कुर्सी पर बैठे जो इंसान, उनसे देखी नहीं जाती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, आप कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन सकते तो कुर्सी को हिलाने वाले जरूर बनो। उनको लगता हम कुर्सी को तो हिला तो रहे ही हैं, कभी बैठ ना जाए। लड़ाई है ये। लोग खूब हंसे, खूब मजाक बनाया, फंस गया, अब ये हो गया। उनको मेरा ये दुख दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे लिए बुरा क्या किया, तुम्हारे लिए लड़ी तो रहा, की बात ही तो कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें बोल दी, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया। भाई साहब एक वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने धर्म का मजाक उड़ाया हो। मैं बोल रहा हूं पाखंडवाद के खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ तो बोलते हो आप। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, धर्म तो नहीं है। फिर इंसान होगा क्या? पाखंडवाद नहीं फैला रहा? ठीक बात है। जब वो एक यात्रा पे थे, अब आप बताना हम गलत है या सही है, उस वक्त उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते। दूसरों का इलाज, वो कैंसर जैसा भयंकर इलाज पर्ची से ठीक कर देते हैं, खुद का बुखार ठीक नहीं हुआ। क्या हमारा ये सवाल करना गलत था? लोगों ने सीधी हमारे को माँ बहन पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ देनी शुरू कर दी। हरसुद्दीन, जट मुल्ला, मुल्ले की औलाद, और पता नहीं क्या क्या। छोटी सी बात से मतलब आप धर्म के रक्षक हो, दूसरी की माँ बहन को तो गालियों से भर देते हो। कैसे हो सकते हो आप धर्म के रक्षक? वास्तविकता तो ये है, जितने गाली देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, जो धर्म की आड़ का नकाब पहन के, धर्म की आड़ में नकाब पहन के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये धर्म के रक्षक नहीं, धर्म को बदनाम इन लोगों ने कर दिया। जिसकी आप अभी बात कर रहे हो पाखंडवाद को लेके, वो क्या धर्म का प्रचार फ्री में करता, मुफ्त में करता है? आप बुलाओ अपने यहाँ पे जहाँ बैठे हो, एक प्रोग्राम करवाओ उनका, जिनका भी आपने नाम लिया। 1 करोड़ रुपया फीस लेता है यहाँ तक आने की। आप नाम लेने से भी झिझक रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री, मुकदमे का डर तो नहीं है? भाई साहब चल रहे हैं दुनिया भर के, क्या डरना है? मुकदमे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आप सोच के हंसोगे। हिंदुस्तान के अंदर क्या ऐसी कोई धारा किसी को आप बधाई दोगे और आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? संविधान में तो नहीं है मेरे पे मुकदमा लगा हुआ है। क्या कोई ऐसी धारा है? एक 250 गज का मेरे पे प्लॉट कब्जाने का मुकदमा लगा हुआ है, अखबारों में निकलवा दी। हर्ष शिकारा तो इतना बड़ा बाहुबली है कि प्लॉट कब्जा लिया, प्रशासन ने कार्रवाई करने से भी मना कर दिया। और मैं ये पूछ रहा हूँ जज साहब से, जज साहब ये तो बता दो प्लॉट कौन सा है? स्वयं जज साहब को भी नहीं पता प्लॉट कौन सा है। शिकायतकर्ता जो है उनका भी प्लॉट नहीं है, उनको भी नहीं पता हमारा प्लॉट कहाँ है। हद की बात नहीं है। इल्जाम तो एक और है, मैंने परसों एक ऐसी रील देखी थी, उसमें एक भाई इल्जाम लगा रहा था 2009 में आपने किसी डॉक्टर की कोई गाड़ी उठाई, डॉक्टर का अपहरण किया, इस प्रकार का कोई इल्जाम था।
देखो लोगों का काम है, मेरे को तो पता नहीं इन बातों का, ये कहाँ से आ जाती हैं, कौन करता है, कैसे करता है, दूर दूर तक इन बातों का नहीं पता। ये इस प्रकार के इल्जाम ऐसा तो है नहीं कोई कोई दिन भर बैठा है कोई एआई में हर चिकारा के ऊपर कौन सा इल्जाम लगाना है वो बात बना रहा है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो लिंक होगा, किसी प्रकार की कोई बात होगी। भाई साहब इल्ज़ाम की बातें ऐसी है, आपको बदनाम करने वाले आपकी हर बात को एक मुद्दा बना देते हैं। आप किन किन मुद्दों को सच मानोगे, क्या पता क्या से क्या क्या बना देते हैं। ये भी बना रखी मैं 100-200 पता नहीं कितने करोड़ का मालिक हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं कितने करोड़ का मालिक हूँ। ये बस इन चीज़ों में सुनता हूँ। एक और मुद्दे की बात बताता हूँ, लोगों ने मेरे को भरपूर गालियाँ दी भर भर के एक बात के ऊपर, पाखंडवाद के लेके ऊपर जब हम बोले, मैंने एक बात बोली थी कि कृष्ण भगवान जो थे उसकी शादी में बिला हर्ष चिकारा ने बोल दिया कि 1 लाख गायें काटी गई थी। इस वीडियो की उससे काफी आपका वो हुआ सुना था। होगा, बिला हमारे धर्म की ऐसी तैसी कर दिया, हमारा धर्म बदनाम कर दिया, काफी आहत हुई उनको। पहली बात तो आहत उनको तब नहीं हुई भाई, ये जो इनको क्या बोलते हैं, ये जो जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या हैं, कथावाचक। कथावाचक, ये जो कथावाचक अपनी कथाओं में कहते हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। दूसरी बात, आपके जो गूगल देवता जिसको आप सत्य मानते हो, ये गूगल पे मैंने सर्च किया है कृष्ण भगवान की शादी में कितनी गायें काटी गई। अब आप पढ़ो क्या लिखा हुआ था गूगल पे सर्च करने से, एक बार गौर से पढ़ना, यहीं से पढ़ लो। एक लिखा हुआ है 1 लाख गाय इसमें काटे लिखा हुआ जाने 1 का दावा लाख है। गायें काटे जाने का दावा किया है। दावा। हर शिकारा ने तो नहीं किया ना ये दावा, दावा है ये भी, हाँ। मैंने तो नहीं किया ना। अब इस पे आप चेक करोगे तो इसमें लिखा हुआ था सोशल मीडिया का दावा है, वास्तविक का दावा है, रुक्मणी के विवाह में 1 लाख गायें, 2 लाख खरगोश, 3 लाख कछुए, और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ये कथावाचक अपनी कथाओं में बोलते हैं। भाई साहब ये हर चिकारा के शब्द नहीं है, हर चिकारा वो बोल रहा है जो कथावाचक बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ये आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और हम उनका बांडा फोड़ते, हर चिकारा के सिर पर बांडा फोड़ रहे, हर चिकारा ने बदनाम कर दिया 1 लाख गाय काटने का। ये आपका जो अभी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है घर का, इसमें भी एक पोस्टर वायरल हो रखा है सोशल मीडिया पे, वो भी काफी चल रहा है। आप इस प्रकार के लोगों को बोलते नहीं हो कि ऐसे पोस्टर क्यों लगा के आप घूम रहे हो, किसी को क्यों कोशिश कर रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री हैं उसमें, साध्वी देवा ठाकुर हैं उसमें, और उनको ये दिखा रखा है कि इनकी जो ऐसी कोई बातचीत है उसको ढांडा नौली वाले की बात दिखा रखी है कि इनको जुत्ती पे नोक पे रखूँ मैं। लगभग मेरा मानना ये प्रोग्राम के अंदर जो मेरे से मिल के गए, खाने के हिसाब से, हलवाइयों के हिसाब से, टीम के हिसाब से 60,000 आदमी ऐसे थे जो घर के प्रोग्राम तक पहुँचे। कई हज़ार आदमी ऐसे थे जो जाम के कारण वापस चले गए। घर तक आने के 5 रास्ते थे, 500 रास्ते 5-5 किलोमीटर दूर तक वो लोग थे। अब सब आदमियों को हम पर्सनली तौर पे तो जानते नहीं, सब आदमी ऐसे ये भी नहीं है कि हम पहले मिले हुए हैं। अब वहाँ कौन क्या लेके आता है, वहाँ दोस्त भी आया, दुश्मन भी आया। उसके अंदर एक बात बताओ, अब जो पोस्टर लेके आया है, जिस पोस्टर की आप बात करते हो, वहाँ पे तो बहुत सारे आदमियों की जेबें भी काटी गई है। क्या वे चोर भी हम लेके आए थे? वहाँ पे तो बहुत सारे आदमियों के फ़ोन भी चोरी हो गए, पैसे भी चोरी हो गए। क्या वे भी हमने करवाए हैं? क्या है, कुल मिला के जो आम जनता है वो पाखंडीवाद से पक चुकी है। उनकी अपनी जो मानसिकता, उनकी अपनी सोच है, वो कुछ भी छपवा लाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब उसमें हर शिकारा का क्या दोष है? जब लोग आपको